करार था वो जो हम में तुम में करार था, करंट तुम्हें याद है? तो बताया क्यों नहीं? अर्ज किया है, करो क्यों? हमने अर्ज किया है, आप फर्ज करें। अर्ज किया है, हम जब गए परदेश, हाँ, शाहरुख खान वाली नहीं, अपने खुद के प्रदेश, हाँ, हम जब गए परदेश तो मेम ले आए। हम जब गए परदेश हमारी महबूबा रोजी, ओहो वाह, तेरे को वाह वाले थप्पड़ मारूंगा, ज्यादा तेरी आवाज है। हम जब गए प्रदेश तो हमारी महबूबा रोदी, सबके मन में एक ही सवाल, सरकार कौन बनाएगा, राहुल या मोदी? वाह वाह। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। पाजी, लोग कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, कि जो चीजें पहले बन चुकी हैं वो आज की डेट में बन ही नहीं सकती, जैसे कि ताजमहल। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वहां की 3-4 चीजें फेमस तो निकल जाती। जैसे आप आगरा जाइए, आगरा में ताजमहल तो फेमस है ही, पेठा बड़ा फेमस है, वहां के जूते बड़े फेमस हैं, वहां का पागल खाना बड़ा फेमस है। हाँ, देखिए ऊपर वाली कैसी मेहर है कि चारों चीजें अगर आप आपस में जोड़ना चाहें तो जुड़ भी सकती हैं। जैसे ताजमहल प्यार की निशानी, पेठा पहला पहला प्यार पेठे जैसा, तो शादी कर लो जूते, और फिर शादी कर लो तो पागल तो अब हो गई। लेकिन पाजी, शाहजहां साहब की वजह से ना लड़कियों की डिमांड्स बड़ी बढ़ गई हैं। हाँ। ये अपना ड्रम वाला नहीं पांडे, हाँ, ये पीछे नारकली बन के बैठा हुआ जो, इसकी गर्लफ्रेंड एक दिन इस पर भड़क रही थी। कभी हाँ। शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनाया, तुम मेरे लिए क्या बनाओगे? हाँ। ये मुंह बना के आ गया। भाई देखिए, आप ताजमहल की ब्यूटी देखने के लिए अंग्रेज लोग विदेशों से कोने कोने से आते हैं। हमारे घर में हम लोगों को ताज में इंटरेस्ट नहीं है, हम अपनी ब्यूटी लेके जाते हैं, उसके लिए कोना ढूंढ रहे होते हैं। अंग्रेज लोग आते हैं ताजमहल देखने, हमारे लोग ताजमहल इसलिए देखने जाते हैं कि जो इसी बहाने अंग्रेज देखने को मिलेंगे। अंग्रेज ताजमहल के साथ फोटो खिंचवा रहे, हमारे लोग अंग्रेजों के साथ। एक चीज फेमस हो जाए ना, उसकी वजह से सारे लोग फेमस हो जाते हैं। जैसे ताजमहल फेमस हो गया, उसके आसपास की चीजें वैसे ही फेमस हो गई और महंगी भी हो गई। एक दुकानदार से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब पेठा कैसे लगाया? कहता 400 रुपए किलो। मगर इतना महंगा क्यों? कहता भाई साहब आगरे का है। तो मैंने कहा मैं भी आगरे में लेने आया हूं, तू कौन सा मेरे को मुंबई देने आया है? पाजी, पुरानी नई चीजों की बातें हो रही हैं तो मैं पुराने लोगों की भी बातें करूंगा। पुराने लोगों में पेशेंस बड़ा होता था, आजकल के लड़के लड़कियों में पेशेंस बिल्कुल नहीं है। थोड़ी सी फ्रेंडशिप होती है, अगले दिन हनीमून प्लान कर रहे होते हैं, हनीमून पे कहाँ जाएंगे? पुराने टाइम पे देखिए, आप एक एक कमरे में 10-10 लोग रहते थे। जिसकी शादी हुई थी वो तो हनीमून पे जाता नहीं था, वो उल्टा ये इंतजार करता था कि बाकी 8 लोग कब जाएं। या कब सोएं। टाइम देखिए कितना बदल चुका है। पुराने टाइम पे राजा महाराजाओं ने गिफ्ट देने का बड़ा शौक था। कोई नर्तकी नाची ना, वाह वाह हमें बहुत पसंद आया, कमरबंद निकाल के दे दिया। उस समय सभा समाप्त हो जाती थी। आज मेरे को जाके पता चला सभा समाप्त क्यों होती थी। कमरबंद निकाला, धोती खुल गई, सभा तो समाप्त होएगी। पुराने जमाने में लोगों की क्या क्या खुराकें होती थी पाजी, मतलब शर्तें लगती थी कि 10 लीटर दूध कौन पिएगा। आजकल ये शर्तें लगी नहीं सकती, मिलावट इतनी हो गई है, भैंस 250 ग्राम से ज्यादा दूध ही नहीं देती। पुराने जमाने में लोग खाना खाते थे, बैठते थे ऐसे, लगा था सामने टेबल, लगता था कि खाना खाने नहीं बेचने बैठे हैं। पहले खाने से पहले 2 शर्ट के बटन खोल लेते थे, फिर जब खाते थे नीचे वाले 4 अपने आप खुल जाते थे। मैंने बड़ी बार नोटिस किया बाजी, कोई पुरानी पेंटिंग आएगी ना या अजीब सी पेंटिंग, उसका मूल्य उतना ज्यादा होता है। मैंने एक पेंटिंग देखी बाजी, ऐसे समझ में कुछ नहीं आ रहा क्या बना हुआ है, झाड़ियां झाड़ियां नजर आए। पेंटिंग कितने की भाई साहब? 22 लाख की। तो मैंने कहा इसमें क्या खासियत है? तो बड़ा दूरदर्शी, देखिए इसमें जो महिला की दुर्दशा को दिखाया गया है। जो महिला है, आज की जो नारी है, वो किस तरीके से झाड़ियों और कांटों से घिरी पड़ी है। तो मैंने कहा भाई साहब महिला कहाँ है? वो झाड़ियों के बीच में है। और कई बार खरीदने वाले और बेचने वाले को पता भी नहीं होता क्या बिक रहा है, बेचने वाले को भी नहीं पता होता क्या खरीद रहा है। हाँ, एक आर्टिस्ट की पेंटिंग को अवार्ड मिला और जिसने बनाई थी वो पेंटिंग उस समय वहां पे मौजूद नहीं था एग्जीबिशन में। अगले दिन जब वो आया, उसको पता चला अवार्ड मिला, उसने कहा भाई साहब मेरी पेंटिंग सीधी तो करो, उल्टी को अवार्ड दे दिया। कुछ भी होता है कभी कभी। खैर बाजी, कुछ लोग कहते हैं कि पुरानी चीजों में बड़ा दम होता था, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नई चीजों में ज्यादा दम है। मैं ये जानना चाहता हूं अपने दर्शकों से कि आपको क्या लगता है कि पुरानी चीजें बेस्ट होती थी या नई चीजें बेस्ट है? आप में से कोई मेरा दोस्त इस मुद्दे पे बात करना चाहे? जी मैम। हाय कपिल। हाय।
अरे जी। मुझे पुराने जमाने के सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं। पुराने जमाने के? हाँ, इस जमाने के सॉन्ग्स में मुझे दम नहीं लगता। आपका क्या कहना है? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। पुराने जमाने में गाड़ियां इतनी होती थी, सुख शांति होती थी और जी, मतलब पीस होता था चारों तरफ। तो पुराने जमाने में जब शांति होती थी, राइटर लिखता भी वैसा था। जो माहौल देखने को मिलेगा वही लिखेगा ना। हाँ। शांति है, एक तुम हो, एक मैं हो, तीसरा कोई ना हो। अब गाड़ियां इतनी बढ़ गई, ची ची पौ पौ, तो आदमी लिखता भी वैसा है। ओ कैंडी पौ, कैंडी पै। मैं पहले बड़ा हैरान हुआ जब ये गाना ना कैंडी पौ कैंडी। यार अगर पौ ज्यादा हो रही तो इसका इलाज कराओ, इसकी कंबल्शन क्यों की आपने? तो ये आपने सही बात कही है, बड़ा फर्क पड़ता है। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू। और कोई इस मुद्दे पर बात करना चाहेंगे? यस बेटा। हाय कपिल। हेलो बेटा, हाउ आर यू? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप तो छोटी सी फैन है। जी। अच्छा, आप तो पुराने और नए बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे पुराने चीज बहुत पसंद है। लाइक फॉर एग्जाम्पल? मुझे मेरी दादी बहुत पसंद है। हाउ स्वीट। दादियाँ सबको पसंद होती है बेटा। दादी मुझे भी अपनी बड़ी पसंद है। वो तो हम लोग ऐसे ड्रामा करते रहते हैं टीवी के सामने, पर नई चीजों में हमें आप बहुत पसंद है। आप बहुत क्यूट हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। पाजी, हाँ जी, पुरानी चीजों से किसी और को फायदा हो ना हो, हमें बड़ा होने वाला है। अच्छा, एक लखनऊ से नवाब आ रहे हैं, 20 साल पहले कहीं मुंबई में आए होंगे। वाह, कोई रेशमा बानो का मुजरा सुनने। अब रेशमा बानो तो है नहीं, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा मेरी दादी जो है उसको रेशमा बानो बना दिया है। हाँ, अभी नवाब आएगा, पैसा लुटाएगा और हमारे घर की हालत ठीक हो जाएगी। स्कीम तगड़ी है तेरी, तगड़ा जुगाड़ है। पूरा 2100 रुपए लगा बाजी। अब देखना नवाब को कैसे लूटते हैं हम लोग। वाह। यूं तो प्रेमी 75 हमारे, इधर उत्तर 77 इशारे, दिल मेरा हम खाही तरफते से प्यारे, इधर उत्तर 77 इशारे। दादी ये क्या था? मुजरा वाला डांस। ये मुजरा वाला डांस है? हाँ। ये जो पड़ोसियों की भैंस करती गुप्ता जी की, वो क्या फिर वो गलत करती है? अरे तेरे से डांस तो वो करती है। मैं अभी तेरी मिसालें देने वाला था कि मेरी दादी ऐसा नाचती, तू मेरी बेइज्जती करा। मिसालें बंद कर और किचन में मसाले डलवा। कल भी पड़ोसी से मसाले मांग कर तेरे लिए सब्जी बनाई मैंने। जब सारा कुछ उन्हीं से मांग के सब्जी बनाई तो इधर आके क्यों बनाई? उधर ही बैठ के खा लेती ना वहाँ पे। शर्मी की हद होती है बिट्टू। बस एक बार नवाब साहब को आने दे, सच कहती हूँ ऐसा डांस करूंगी, ऐसा डांस करूंगी, इतने पैसे लुटाएगा जितने मैंने तेरी शादी पे लुटाए थे। हाँ, मतलब 16 रुपए। बकवास बंद कर। 840 रुपए थे। तो जो 1240 लुटे थे वो क्या? देख रहा था मैं चेहरे के अंदर से। अच्छा ये सब छोड़, सच्ची बता क्या लग रही हूँ ना मैं? गजल? गजल? तो पकी हुई फसल लग रही गेहूं की। वो भी वो वाली फसल जो पक चुकी है, कोई काट नहीं रहा। टाइम हो गया लेकिन कट नहीं रही। तुझे पता नवाबों को शेरो शायरी का बड़ा शौक है। कोई तैयारी वेरी की कि नहीं? पूरी तैयारी करके आई हूँ। सुनाओ कुछ। सुन, अर्ज किया है। हाँ, छोटे पप्पू नवाब के सामने ऐसा मुजरा दिखाएंगे कि पूरे महफिल में आग ही आग लगाएंगे, तहलका मचाएंगे। क्या आग लगाएगी तू? दौड़ लगाया कर तू रेशमा बानो लगी नहीं रही है, रेशम हलवाई लग रहा तू। भूल गया तू? आज भी मोहल्ले में जब मैं एक ठुमका मारती हूँ ना तो पूरा मोहल्ला मर जाता है। तो किसने कहा मूली वाले पराठे खा के ठुमका मार? वैसे दादी एक बात बता, अगर कहीं नवाब को पता चल गया तू रेशमा बानो नहीं है तो वो क्या करेगी? बोल भूल। मैं तो सड़क के किनारे नाचूंगी। जैसे ही उसको मुझ पर शक हो जाएगा मैं तो बस पकड़ के चली जाऊंगी। हमेशा भागने की करना, कभी ये नहीं कि मुजरे की प्रैक्टिस कर लूं मैं। मुजरे की प्रैक्टिस करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जवानी के दिनों में बड़े मुजरे देखे मैंने। क्या बात कर रही है तू? औरतों के मुजरे देखने जाती थी तो शर्म नहीं आती? शर्माना क्यों? अरे उन दिनों क्या है ना, ब्यूटी पार्लर तो हुआ नहीं करता था। मेरी मूंछ निकल आई थी तो क्या शॉल उड़कर चली गई थी। लोगों को लगा कि ठाकुर साहब मुजरा देखने आए। आइए आइए जनाब। वाली दादी मतलब तू बिना मूछ के भी ठाकुर ही लगती है। कसम से कभी शीशे में कभी शक्ल देखना ऋषि कपूर लगती है तू। बस हो गया, बहुत हो गया। अच्छा ये बता बिट्टू, सारा इंतजाम ठीक से हुआ है कि नहीं? सारा इंतजाम हो गया दादी। मैंने 2100 रुपया खर्चा करके सारा माहौल बनाया। और ये जो अपने पड़ोसी नहीं है महाजन ड्राई क्लीनर वाला, हाँ। शेर बोलने का बड़ा शौक है। हाँ। मैंने बुला लिया उसको नवाब बना के, ताकि ये नए नवाब को लगे कि यहाँ पे नवाब आते जाते रहते हैं और मैं पैसा लुटाऊंगा नकली नोट, ताकि वो कंपटीशन में और लुटाए और अपने राजू को तबले में बिठा देना। ठीक है, मैं अरेंजमेंट करके आया था। बागम
वाह मुलायजा, होशियार, नवाबों के नवाब, नवाब लखनऊ, नवाब छोटा पप्पू पधार रहे हैं। अरे वाह वाह, रेशमा बानो वाह वाह। अरे भाई, जो 20 साल पहले आप दिखती थी, आज भी उतनी ही बुरी नजर आ रही है। वाह आप ही ना नवाब साहब, जितने उन दिनों में शरारती हुआ करते थे, आज उतने ही छटिया गए। क्या है ना रेशमा बानो, भाई तुम्हारे यहाँ तो बड़े बड़े लोगों का आना जाना था, आज कोई नवाब नजर नहीं आ रहा है यहाँ। ऐसा नहीं है नवाब साहब, माफ कीजिएगा, इस हुस्न के आज भी बड़े कदरदान हैं। जरा तशरीफ यहाँ तो लाइए, इनसे मिलिए। ये है नवाब बकरुद्दीन उर्फ बोकुड़। इन्होंने मुझ पर इतने पैसे लुटाए हैं, इतने पैसे लुटाए हैं कि आज बैंक का कर्ज पड़ गया इन पर, इसलिए तो बकरी बनकर मेरे घर में छुपे हुए। अच्छा, अरे छोड़ो, अरे जानो इधर, कहाँ है? इधर आओ, हमारे गले लग जाओ। अरे कहाँ हो तुम? कहाँ? ये रेशमा, रेशमा, अरे तुम्हारा मुंह तो पहले रेशम जैसा हुआ करता था, और आज ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने 2 जुराबों को गांठ मार के अलमारी में रख दिया हो। अच्छा, मेरा मुंह जुराब जैसा है, अपना मुंह देखा है? ऐसे नहीं लगता सीताफल को दाढ़ी लगाई हुई है। अरे मैंने बड़े नवाब देखे हैं जिनके दिल बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये पहला नवाब देखा है जिसका मुंह बहुत बड़ा है, ऐसे लगता है रात को भिगोकर सोता है। आपने बिल्कुल सही कहा नवाब साहब, ये तो है जुराब, मुंह तो मैं हूँ। अरे 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 रेशमा बानो, हाँ, तुमने ये स्पोर्ट्स शूज क्यों पहन रखे हैं भाई? क्या बताऊँ नवाब साहब, वो पुलिस वाले आजकल बड़े होशियार हो गए ना, बात बात पर रेड मार देते हैं, इसीलिए भागने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। अरे रेशमा बानो, घूंघट हटाओ, अरे अपने दीदार करा दो, देखो हमारा दिल कितना तेज धड़क रहा है, धक 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 धक। अगर घूंघट हटा दिया ना तो धड़कन रुक भी सकती है। अरे नवाब साहब, इसे छोड़िए, आइए बैठिए, क्षमा रोशन करते हैं। क्या क्षमा रोशन? बिजली वाले आपकी बिजली काट के, मोमबत्ती आपके घर में नहीं है, क्षमा रोशन क्या पत्थर से पत्थर रगड़ा के करोगे? देखिए, आप मुजरा शुरू कीजिए, बस मुजरा शुरू कीजिए। जी लीजिए, पेश करती हूँ। हमारी आमद से पहले मुजरा कैसे शुरू कर दिया रेशमा बानो? अरे कोई मुजरा मुजरा नहीं होगा यार, मुजरा खत्म। चलो रेशमा बानो हमारे साथ जा रही है, चलो बानो। बुड्ढन, रेशमा बानो की क्या रजिस्ट्री करवाई तुमने? रेशमा बानो कैसे जाएगी? हम लोग आएंगे, मुजरा देख के जाएंगे। 1 मिनट, पहले एक दूसरे से तारुफ कर लीजिए, अपना लफड़ा सल्टा दीजिए। रेशु अब थक गई है, रेशु आराम करेगी। अरे तारुफ को रखो साइड में, पहले इनकी तारीफ करो। ये है कौन? ये हमारे खास मेहमान है, नवाब बिट्टू ले चिक्की। अरे ये कौन सी से हैं? हम मिर्जापुर के रियासत के नवाब हैं। मिर्जापुर तो सुना है, ये मिर्जापुर का जिक्र कभी सुना नहीं। होता है कभी कभी, नहीं सुनता आदमी। आपने कोक स्टूडियो की जुगनी सुनी है? सुनी लेकिन है तो फेमस तो होता है कभी कभी, नहीं सुना तो मैं क्या करूँ। अच्छा, लेकिन ये जो आपके साथ ये क्या खड़ा है, मतलब ये भी नवाब है? ये नवाब फालतू दीन साहब।
ये हमारे बगल में जो रियासत है उसके नवाब हैं ये। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये भी मुजरे का शौक रखते हैं? मुजरे का तो पता नहीं, ये टीवी पे आने का बड़ा शौक रखते हैं। आपसे सीखा मैंने। आप कोई सा टीवी शो देख लो, आता हो ना आता हो, ये घुस जाते हैं बस। ये तो आप खुद सोचिए, जो बंदा राहुल महाजन, उसको क्या जरूरत पड़ी एक एक एपिसोड करने की। इनको इतना शौक है टीवी पे आने का, इन्होंने तो अपनी शादी भी टीवी पे की थी। आपने राहुल का संबर तो सुना होगा। देखिए, हम ये कह रहे थे कि अब आप नवाब हैं अगर, तो थोड़ा बहुत शौक तो आप भी रखते होंगे। अरे हम तो बहुत शौक रखते हैं, इतने शौक रखते हैं, एक दो शौक तो रख के भूल भी गए कहाँ रखे। अब अगर आप नवाब हैं तो हाँ। भाई कुछ नज़म हजम पेश हो। नज़म मतलब हजम नहीं हुई बात, क्या बोला? शेरो शायरी जनाब। शेर शायरी तो आती है मेरे को, अभी देखो। हाँ। अब किया है, इरशाद अर्ज किया है। थोड़ा इंडिया और चाइना के बॉर्डर वाला शेर है, खड़काओ। कि छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे हाथ, आय हाय, छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे हाथ, कभी नहीं छोड़ेंगे तेरा साथ, दिल्ली पुलिस सदर आपके साथ। अरे ये क्या शेर है मियाँ? अरे भाई साहब, सरकारी शेर है, सरकार के घर से जो आता रख लो चुपचाप। कुछ तो है। हाँ ठीक है, आपने तो शेर सुना दिया, पर ये जो आपके साथ खड़े हैं ये काफी देर से कुछ बोल नहीं रहे, ये करते क्या है? ये इनको खुद नहीं पता ये करते क्या, हम क्या बताएं। आपको पता है इनका इस एक्ट से कोई लेना देना नहीं, अगर बीच में कुछ बोल पड़े तो उसको काल्पनिक समझ के माफ कर देना। एक्सक्यूज मी, हो गया आप सबका? हाँ जी हो गया, अब आपका शुरू करिए। मैं सुनाऊं कुछ? हाँ जी प्लीज। चलो बाजी, अर्ज करूं? अरे जबरदस्त कर। समझिए, हाँ अर्ज किया है, अरे अर्ज किया है, अर्ज किया है। इस हफ्ते राहुल महाजन वाह आएंगे कौमी नाइट विद कपिल में। वाह 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 इस हफ्ते राहुल महाजन आएंगे कौमी नाइट विद कपिल में। वाह। राहुल महाजन इज कमिंग Bye. विद कपिल शर्मा, कपिल शर्मा, कपिल शर्मा, कपिल शर्मा। अरे अरे रेशमा बानो, अरे ये तो कुछ और ही बोले जा रहे हैं। देखो, इनका ध्यान तुम्हारे मुजरे की तरफ नहीं है। हम ऐसे गुस्ताख नवाबों के साथ मुजरा नहीं देखेंगे। कहाँ हो तुम? चलो। अरे नवाब साहब, अगर मेरे डायलॉग में थोड़ा टाइम है तो अंदर से कपड़े धोआऊं? तेरा काम भी निकल यहाँ से, नवाबों के बीच में बकवास करता है। ये देख लो पाजी नवाब, सारे के सारे एक्ट इकट्ठे हुए हैं, एक को छोड़कर। देखना एंड में सारे दौड़ेंगे। अरे बानो, ये मुजरे की महफिल है या हंसी मजाक की है? अरे देखो, तुम हो कहाँ? अपने दीदार करा दो। कहाँ हो? माफ कीजिएगा नवाब साहब, हम अपना मुखड़ा उसी को दिखाएंगे जो शेर से हमें खुश कर दे, हम पर करोड़ों रुपए लुटा दे। अब जनता के हित में एक सामाजिक शेर अर्ज किया है। ठोको। अर्ज किया है कि शादी है एक लड्डू। हाँ, शादी है एक लड्डू, इसका मजा जरूर चखो। हाँ, और बच्चों के बीच में 3 साल का अंतर जरूर रखो। वाह, अरे ये क्या चिकित्सा केंद्र टाइप का शेर बोल दिया है आपने। अब हमारे मुंह से शेर सुनिए। वाह 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 वाह। अरे भाई, हम तो यूं ही गौर से देख रहे थे पानी को। वाह वाह। हाँ, आगे सुनिए। हम तो यूं ही गौर से देख रहे थे पानी को, इतने में एक मछली निकली और बोली, कमीने तेरे घर में माँ बहन नहीं है? इन्होंने माँ बहन पे बड़ी खूबसूरत शायरी कही। हाँ। अब शायरी की माँ बहन करने आ रहे हैं पांडे जी। हाँ जी, और क्या है? करो। जमाने से छुपा कर हाँ। ये तस्वीरें बाथरूम में लगा रखी है। जमाने से छुपा कर तेरी तस्वीरें बाथरूम में लगा रखी है। हर घड़ी तेरा दीदार हो, इसे गुलाब की गोली खा रखी है। वाह वाह वाह, ये शेर पे तो नाचना बनता है रेशमा बानो। वाह 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 कजरा रे कजरा रे।
अरे ये नोट तो नकली है। ए भाई साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? नकली कैसे हो सकते हैं? हमने खुद अपने हाथ से छापे। अरे ये नकली है, नकली। अरे ये भारतीय बच्चों का बैंक कौन सा है? अब बड़े बड़े नवाब है हमारे, छोटे छोटे बच्चों के बड़े बड़े अपने बैंक है, क्या करें? एक मिनट, पकड़िए। बैंक तो अच्छा है, अपने होने चाहिए, जैसे हमारा पिस्टल है। हैंड्स अप, क्योंकि मैं पुलिस वाला हूँ। अरे मैं तो यहाँ रेशमा बानो को गिरफ्तार करने आया था। 20 साल पहले बहुत बड़ा घपला करके भाग गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि नकली नोटों का रैकेट भी पकड़ा जाएगा। वाह, अब तो एक सेकंड। हाँ। इंस्पेक्टर साहब, हाँ। मैं तो मेरे को नहीं जानते, मैं पेपर फेंकने आया था। अरे अरे रुकिए, मेन आदमी, अरे उधर, अरे रुको। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी है हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी है हो गया। ओए हो पाजी, आज मौसम बड़ा गुलाबी, हर तरफ गुलाब गुलाब छाया बड़ा। देखिए हवा में भी रोमांस है। सरदार भी गुलाबी है। और क्योंकि आज यहाँ पे गुलाब के फूलों जैसी दो खूबसूरत अदाकाराएं आने वाली हैं, एक्चुअली उन्होंने मिलके ना अपना एक गुलाब गैंग बनाया है, जिसमें गुलाबी गुलाबी औरतें रोमांस करती नजर आएंगी। तो ज्यादा देर ना करते हुए आपकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी 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 ब्यूटीफुल लेडी माधुरी दीक्षित एंड जूही चावला। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए माधुरी जी का और जूही जी का। तेरी माधुरी जी, जूही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में एक बार फिर से। ये क्या है? होगी बेइज्जती फलूदा। व्हाट इज दिस? मैंने को लगा ये ऐसे होता है रोमांस, ये क्या है? आपसे किसने कहा कि यहाँ रोमांस होने वाला है? रोमांस मतलब गुलाब गैंग, मतलब गुलाबी गुलाबी लेडीज रोमांस, और क्या? नो। आपकी जानकारी के लिए गुलाब गैंग एक ऐसे ग्रुप का नाम है जो बिगड़े हुए मर्दों को ठीक करती है। और आज यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें कंप्लेन मिली है कि यहाँ पे कोई मर्द है जिसका दिल बड़ा बदतमीज है और वो बड़ा दिल फेंक होता जा रहा है और यहाँ वहाँ डोरे डाल रहा है। मैंने कहा था ना, बड़े भाई की बात नहीं मानी, तू फंस गया ना। फंस गया ना सिद्धू बाजी। हाँ जी। कंप्लेन इनकी नहीं आई है। हाँ, कंप्लेन तो तोड़े वाल से आई है। मैंने तो पहले भी इनको बड़ी बार कहा अपना शेर बांध के रखा करो, बोले छोड़ देते अब देखिए कंप्लेंट आई है तो सजा तो मिलनी होगी। बिल्कुल। और आपकी सजा ये होगी कि हम दोनों की तारीफ में आप कुछ शेर कहेंगे। लाखों हंसी जहां में है, लेकिन मुझे यकीन है कि यहाँ तुमसे मिलता जुलता कोई दूसरा नहीं है। ये नूर, ये निखार, ये शोखी, ये बातपन, अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही
वाकई। और जूही जी, हमारी नजरों के आगे नजारे तो हजार आए, मगर कोई उत्साह नहीं ये जमाने में पुकार आए। वो जूही की कली है सारे मौसम उस पर सदके हैं। वो रूठे तो चमन रूठे, वो हंसे तो बहार आए, लाखों दिलों में करार आए। वाह, क्या बात है। यार सिद्धू पाजी की फैक्ट्री है शेरों की, धड़ बन के बाहर निकल रहे हैं। लेकिन पाजी की फैक्ट्री की प्रोडक्शन इस पे डिपेंड करती है कि सामने नजारा कैसा है। तो ब्यूटीफुल लेडीज को देख के ब्यूटीफुल शेर आ रहे हैं, नहीं तो पिछले हफ्ते रणदीप हुड आए तो बीच में अटक गए थे। तो आपके खूबसूरत शेर सुन के बाजी मुझे भी 2 लाइनें याद आ रही हैं। तमन्ना है, तमन्ना है कि जिंदगी कटती रहे यूं ही। तमन्ना है कि जिंदगी कटती रहे यूं ही। एक तरफ माधुरी, एक तरफ जूही, एक तरफ लेकिन बाजी एक बात है कि माधुरी जी को, जूही जी को हमने हमेशा हंसते मुस्कुराते खिले हुए चेहरों के साथ देखा है। यकीन नहीं होता कि इनको कभी गुस्सा भी आता होगा। लेकिन हमने सुना जूही कि आपने फिल्म में एक नेगेटिव किरदार किया है, थोड़ा गुस्से वाला। ये बात कहां तक सच है? सिर्फ नेगेटिव ही नहीं, काफी विकेट भी किया है। ऐसे चेहरे पे कैसे सूट करता होगा बाजी विलन वाला काम? अच्छा एक सेकंड के लिए मैं सोचता हूँ कभी कभी कि इनकी आवाज में मिठास है, चेहरे पे इतना स्वीटनेस है, कैसी लगती होंगी अगर आप सोचिए, अगर मैं कोई डायलॉग बोलता हूँ अमरीश पुरी साहब का, फेस इनका, आवाज अमरीश पुरी साहब की, करके बताइए जरा। पहले उंगली खड़ी कीजिए अमरीश पुरी साहब की, आपने सबने इनकी तरफ देखना है, आवाज सिर्फ सुननी है। अरे इन केचुओं की बोटियां काट काट कर कुत्तों में बिठा दूंगा। ऐसा विलेन होना तो हीरो खुद ब खुद मरने को आए। कौन मारो मुझे, कौन किल मी, मरना चाहता हूँ मैं। ऐसे विलेन होने चाहिए। एनीवेज, दोनों के लिए जोरदार तालियां। आज हमारे लिए बड़ा खास दिन है। शर्मा जी, हेलो जूही जी, हाउ नाइस टू सी यू अगेन। हेलो माधुरी जी, लास्ट टाइम तो मेरे पति ने मुझे मार्केट भेज दिया था गाउन में, मुलाकात नहीं हुई बिल्कुल। वेरी बैड। अच्छा, इनकी मैं आपको खासियत बताऊं, मेरी वाइफ जी की, इनको डॉबरमैन का नाक लगा हुआ है। मतलब कोई भी खूबसूरत चीज हमारे शो में है ना, 3 किलोमीटर दूर से खुशबू आ जाती है इनको, मैडम को पहुंच जाती पीछे। मैं तो सिर्फ हाल चाल पूछने आई थी, आपको क्या प्रॉब्लम है? वैसे एनीवे, माधुरी जी, मैंने सुना है आप गुलाब गैंग की लीडर हैं जी, तो मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछिए। अगर कोई पति अपनी पत्नी की तारीफ बिल्कुल ना करे और सिर्फ ताने मारे तो क्या करना चाहिए? इसका भरता बनाओ उसको। हाँ बिल्कुल, उसका तो भरता बना देना चाहिए, उसे खूब मारना चाहिए, पीटना चाहिए, उसकी पिटाई करनी चाहिए। ये कौन कर रहा है? घोर अन्याय। कौन है ये? कौन बताओ। बंदा वैसे आप दोनों के सामने है, बिल्कुल प्लीज सिखाइए। एक सेकंड मैम, मैंने कोई फ्लर्ट किया है? जब से आप आई मैंने कुछ आपको कहा? हाँ? ये तो ऐसे ही बातें बना रही है। मैंने कुछ क्या कहा? मैंने क्या करती है? हुई तो क्या मैंने? आपकी फिल्म आ रही है, उसमें आपने बहुत चाटे मारे हैं, बहुत थप्पड़ मारी है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी एक शगुन का थप्पड़ मारिए। स्पेशली आए चल के कि थप्पड़ खाने जा रहे हैं माधुरी जी से। आ जाइए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब फिल्म के शो पर आए हो? हाँ, अरे डोंट यू थिंक कि अपने आप को बहुत हैंडसम समझता है, मतलब ही थिंक्स ऑल गर्ल्स आर बिहाइंड हिम। बोलता है कॉमेडी नाइट से कॉमेडी नाइट से, पता नहीं क्यों गाना ही गाते रहता है। अरे कॉमेडी नाइट से कॉमेडी करो ना, गाना क्यों गा रहे हो बीच बीच में? मैं क्या करूं माधुरी जी, मेरे पे शक पड़ा करती है। मैं कभी भी कहीं पे भी चला जाऊं मेरे को फोन करके पूछ रही थी कहाँ हो, कब आओगे। ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। एक सेकंड, उसे शक नहीं, उसे पॉसेसिवनेस कहते हैं। माधुरी जी, अगर डॉक्टर ने किसी और लड़की की तरफ देखे, आप उन्हें रोकेंगी ना? वो तो खुद परेशान रहते हैं क्योंकि उनकी वाले को सारे ताड़ते रहते हैं। अगर आपके हस्बैंड रोज नई नई लड़कियों के साथ मिले तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी? बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी।
है ना? हाँ बिल्कुल। उनके हस्बैंड जितना ट्रैवल करते हैं ना, रोज एयर होस्टेस मिलती है उनको 6-6 12-12, समझ में आया? उसके बाद जब क्रिकेट सीजन शुरू होता है ना, कितनी चेयर लीडर्स नाचती हैं। पर आप बताइए मेरे को मैम, हाँ किसी की बीवी हाँ मुंह खाली भी हो, फिर भी जब बात करे ऐसा लगे कि मुंह में पान है, वो पति क्या करे? वो अपना गुस्सा सूख दे। आप खुद सोचिए हाँ। कि पति रोमांटिक होना चाहता है, लेकिन बीवी की शक्ल देख के उसको याद है कि नहीं यार चप्पल में टांका लगवाना, तो पति क्या करे? देखा आप दोनों ने, ये ऐसा पति है वो सिर्फ और सिर्फ मुझ पे ताने मारता है, दैट्स इट। तो आज तो कुछ तो करना पड़ेगा इस बारे में। क्या करें? ऐसा करते हैं, आज हाँ जी, आप चुप रहिए, आज ये बात करेंगे। आज ताने मैं मारूं? बिल्कुल, ताने आप मारिए। ताने तो उसी दिन मारने चाहिए थे जिस दिन पहली बार ये मुझे घर पे देखने आए थे। अजी वहाँ आके कहते घर पे कि ऑटो का किराया दो, आपकी बेटी को देखने आए तो खर्चा हम क्यों करें? उसमें क्या गलत है? पिछले हफ्ते हद कर दी इन्होंने। मैं कुछ दिनों के लिए मायके गई, पापा को फोन करके कहते कि बेटी के बजाय 30 किलो आटा भिजवा दो। अरे नहीं, मुझे लगा कि 30 किलो की बीवी की उसके बदले में उतने वजन का कुछ आ जाए ताकि मैं इसको मिस ना करूं। इतना प्यार करता हूं मैं इससे, तेरे को समझ में नहीं आती मेरी फीलिंग, पता है? प्यार करते हो मुझसे? हाँ। जरा आई लव यू बोलो तो। ठीक है, बोल देता हूँ, आई लव यू किरण। ये तो कुछ और ही भूल गया। शर्मा जी, आप कभी सुधरने वाले हैं नहीं। तुझे पता तो क्यों आती बार बार में? प्लीज आप लोग लाठी लेके इसकी बहुत सारी पिटाई कीजिए। अच्छा, कहाँ रखती हो लाठी वैसे? ये लाठी जैसी तो है, इसको पकड़ के पिटाई कर दीजिए। शर्मा जी, आपसे बात ही करना बेकार है, मैं जा रही हूँ बाजी। एनीवेज, उनको छोड़िए ना। माधुरी जी और जूही जी हमारे बीच में, इनसे ढेर सारी बातें करेंगे। जोरदार तालियां इनके लिए। आइए मैम, आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए प्लीज, हैव अ सीट। और पिट्टू, गुलाब गैंग वाली लेडीज आ गई। बुआ जी। ओह नमस्ते जूही जी। नमस्ते माधुरी जी।